उनके जो तमाम तर इल्ज़ामात हैं वो सबसे जो घटिया इल्ज़ाम है या जो जिसको घिनौना कहें या संगीन कहें वो ये है कि आप दीगर लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हैं। कितनी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हैं? देखें, इन्होंने खुला में जो ग्राउंड लेवल बनाया ना कि ये लड़कियों के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात हैं, उस पर ये टिक नहीं पाई क्योंकि इसको पता था CDR में कुछ निकलना नहीं। तो इसने फिर एक और कार्ड खेला जो ख़तरनाक था। इसने घर वालों के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि बहन, भाभी और माँ के साथ इसके नाजायज़ तल्लुक है। ठीक है यार, ये कौन लोग कर सकते हैं? आप सोचें तो सही कि इसकी दिमागी कैफियत क्या होगी, इसके दिमाग में कितना खन्नास है, इसके दिमाग में कितनी नेगेटिविटी है। ये अगर डॉक्टर को कंसल्ट कर ले, ये भी मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजी एक पैनल बनाएं और बैठाएं और असेस कर लें। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। एक पैनल बनाएं और हम दोनों जाते हैं और असेस किया जाए। ठीक है, इनकी हिस्ट्री ना निकले तो मुझे कहना, और इनको इस चीज़ का इलाज करवाना चाहिए क्योंकि ये अपनी दुश्मन आप हैं। उन्होंने किसी जगह पे आपको रंगे हाथों पकड़ा? मैंने जब कुछ ऐसा किया ही नहीं तो रंगे हाथों का पकड़ती? तो वो कह रही है ना कि मैंने पकड़ा हुआ है, मैं खुद गवाह हूँ इस बात की। कोई गवाह नहीं है, मैं गवाह तो यार लाती क्यों नहीं है सामने रंगे हाथों? अगर इसने मुझे पकड़ लिया था, वो गालियों की भी तो चला रही है, रंगे हाथों की भी चला दे। ठीक है, आगे आए। एक और इल्ज़ाम है कि आपकी फैमिली में से ही जो है ना वो नामहरम ख़वातीन जो भी है वो आपके बेडरूम में आ गई और इनको पता चल गया और इन्होंने आके कहा जी हमारे बेडरूम में कोई क्यों आ सकता है। कहते हैं कि नस्ली और ख़ानदानी आदमी एहसान का बदला सारी ज़िंदगी नहीं झुका सकता, और हज़रत अली कहते हैं कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। मेरे वलीमे पे ये सख्त बीमार थी, ठीक है, इनको मोंकी पॉक्स थे, ठीक है, उन्होंने बताया था पहले भी कहीं। इनको मोंकी पॉक्स थे, साथ इनको डेंगू भी था और इनको 104 बुखार था और इनका जिस्म बिल्कुल बेजान था। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ भी हो सकता था। ये इतनी शदीद अलील और बीमार थी। इनके कमरे में मेरे वालिद और मेरी भाभी, क्योंकि वो लेडीज़ थी, वो डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, उन्होंने 4 दिन रात मेहनत करके इनको ठीक किया और इस काबिल बनाया कि ये वलीमे के जो सोफ़ा है उस पर बैठ सकें। और आज ये उनको कह रही हैं कि वो इनके कमरे में आई। वो सिर्फ तब कमरे में आई, और उनके 2 बच्चे हैं और मेरा भाई भी आप जानते हैं उसके साथ भी बैठे हुए हैं आप। ही इज़ अ नोबल मैन, शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, और वो घराना भी शरीफ है, 5 वक्त का नमाजी है, और सारे नोबल लोग हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को साबित कर दे CDR के थ्रू कि कोई ऐसी चीज़ है। ठीक है, बल्कि मैं कहता हूँ कि अच्छा ये माशरा जो है ना बेरारवी की तरफ जा रहा है। ऐसे लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं ना, हम कोई यहूदी माशरे में नहीं रह रहे, हम कोई काफिर माशरे में नहीं रह रहे। इतनी अंधेर नगरी और चौपट राज नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी घूमते फिरते हैं, यहाँ पे माँ भी है, बाप भी है, बहन भी है। ठीक है, इसने तो बहन तो नामहरम नहीं है ना, बहन के साथ माँ का रुतबा देखें, माँ के साथ। अच्छा, आपके साथ वो कितने दिन यहाँ पे रही आपके घर में? तकरीबन 3-4 महीने। 3-4 महीने। इस दौरान क्या ऐसी वजह बनी कि उनको इस घर से जाना पड़ा? उनका कहना है कि इन्होंने मुझे निकाल दिया। आप मेरे से वीडियो ले लेना जब ये गई सामान पैक करके, उसमें आप देख लेना कि ये इनको निकाला गया कि ये खुद मिल के गई। किस बेस पे गई, क्यों गई? बस कह रही थी कि मैं जो हूँ वो थोड़ा देर घर जाना चाहती हूँ। 4 महीने से घर नहीं गई थी, बेटे को भी नहीं मिली थी 4 महीने। 4 महीने ये अपने बेटे को एक दफ़ा भी नहीं मिली। अच्छा, बेटा इनका इनके साथ नहीं था यहाँ? नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हंसी खुशी यहाँ बेटा उधर था क्योंकि उसके साथ बहन के बच्चे अटैच थे। ठीक है, बहन के और भाई का एक बेटा, 4 बच्चे हैं उधर। इनकी बहन के भी 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो बेटा उधर रहता था। ठीक है, और इसके बेटे को पाला भी इसकी माँ नहीं है, नबिया ने नहीं पाला। ठीक है, वो उसी को अम्मी कहता था। ठीक है, अम्मी बोलता था नबिया की अम्मी को, और उन्हीं के साथ सोते थे। ठीक है, ये लोग। तो बात यह है कि ये 4 महीने बाद जब मिलने गई ना अपने बेटे को, मैं इसको कहता था कि ये तो है पार्क व्यू, तो मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर होगा, 20 मिनट का रास्ता, तुम बेटे को मिल लो, लेकिन इसकी मर्जी। अच्छा, उसके बाद जब ये चली गई और इन्होंने एक टीवी शो पे बैठ के ये कह दिया कि मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है, और ये रो भी पड़ी, तो रोने के पीछे कोई तो वजह होगी। क्या आपकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती थी, या आपकी फैमिली मेंटली टॉर्चर देती थी, या आपकी फैमिली जो है वो लड़ाई करती थी? क्या था? ये रो पड़ी। पिछले 4 साल के पॉडकास्ट उठा के देख लें, हर पॉडकास्ट में रोती है। ठीक है, ठीक है।
4 साल पहले मैं तो नहीं था ना, तब तो गौस था। रावी पीरजादा का पॉडकास्ट उठाएं, जो शोर ऊपर चला गया था ना, उस पे भी रो रही थी। शायद गम होगा कि मैंने उसको इतना सताया, इतना टॉर्चर किया कि वो ऊपर चला गया और रोना आ गया। जो जिंदा होता है उस पे भी रोती है, जो मर जाता है उस पे भी रोती है। ठीक। क्या वजह बनी थी कि आपको फिर ये अपना घर छोड़ के उनकी तरफ मुंतकिल होना पड़ा? रिश्ता बचाना था, डिमांड थी उनकी। यानी कि देखें, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया ना, हालांकि मैं इतना बड़ा घर छोड़ के गया वो छोटी सी जगह पे है। यहाँ के जो है वो एक वॉशरूम जितना है उधर उतना एक कमरा है, ठीक है। यहाँ पे लॉन है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मजबूरी में घर बसाने के लिए गया, लेकिन उधर भी उन्होंने शर्त रख दी कि जनाब अब इधर मिलने भी ना हो अपने माँ बाप को। अच्छा, ये भी एतराज़ था? इसी बात पे तो उस दिन मैं निकला घर से, कहती कि माँ बाप को नहीं मिलना, अब तुमने छोड़ दिया ना माँ बाप को, अब इधर आ गया ना, अब मेरे साथ रहो, अब भूल जाओ माँ बाप को। यहाँ पे आता हूँ तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं लिखूंगा शर्तें, स्टाम्प पेपर करो, इसमें पहली शर्त है कि माँ बाप से नहीं मिलोगे तुम, ठीक है। मेरी मर्जी, मैं कहूँगी ऑर्डर करूँगी तो तुम माँ बाप को मिलोगे। अब मेरी माँ बीमार हो जाए या मेरी बाप को मेरी याद आ जाए तो मैं इसके ऑर्डर का इंतजार करूँ। अच्छा, मुझे बताएं, जिस दिन ये खुला का केस फाइल हुआ है उससे एक दिन पहले की वीडियो है, वो आप किसी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, आप भी हैं, बेटा भी है, डॉक्टर साहिबा भी हैं, उनका बेटा भी है, आप कहाँ खाना खा रहे हैं। एक दिन पहले इतने अच्छे मामला, सब अच्छे, अचानक से अगले दिन खुला का केस फाइल हो गया, क्यों? सर बहुत अच्छे मामला। फिर लड़ाई क्यों हुई? हंसी खुशी, कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हंसी खुशी। उस घर से भी मैं जब गया हूं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई हाथापाई नहीं, इज्जत से प्यार से सामान उठाया है, गाड़ी में बैठा हूं, इसका बेटा मुझे सी ऑफ कराने आया है। ये क्या पता वीडियो उड़ा दें, वो जाके सीसीटीवी से वीडियो आप ले लें और देख लें कि मैं कैसे निकला हूं। ठीक है, इज्जत से प्यार से निकला हूं वहां से और सी ऑफ किया इसके बेटे ने। मैं इसके बेटे को मिला हूं, इसका बेटा तो फरिश्ता सिफ्त इंसान है, इंटेलिजेंट, वेरी गुड, यानी कि आपके साथ बड़ी अटैचमेंट है। बहुत अच्छा, बहुत। मैं ये भी बता दूं आपको कि ये मेरे बगैर रह लेगी, वो नहीं मेरे बगैर रह पाएगा। अच्छा, हाँ जी। मुझे बताओ कि आप में ऐसी कोई लड़ाई हुई थी इससे पहले? कोई लड़ाई नहीं थी, मैं कह रहा हूँ कि फूड व्लॉग बनाया है, खाना खाया है, और आप अपने वालिदैन को मिलने डेली फूड स्ट्रीट है वहां पे, 40 रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ठीक है, हम डेली व्लॉग भी बनाते थे, डेली बेटा गुम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन छोड़ के एक दिन, हाँ। डेली 4 महीने वहां पे 4 घंटे हम बैठते रहे और खाते पीते रहे डेली। कौन सा हस्बैंड लेके जाता डेली? ठीक है, पे आप करते रहे डेली। हाँ। अच्छा, आगे हैं, जब ये सारा मामला हुआ आपको कैसे पता चला कि खुला का केस फाइल हो गया? जनाब मैं निकलता हूँ इनके घर से, ये जब इनकी मेरी नोकझोंक होती है, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, बहस, सिर्फ बहस। मुझे क्या पता था कि इसका इतना बड़ा आफ्टर शॉक आएगा कि मैं घर से गया हूँ और अगले दिन जो है वो सुबह साइन हो रहे हैं पेपर, बल्कि सुबह नहीं, शायद उसी दिन मैं यहाँ से निकलता हूँ और 20 मिनट बाद जो है वो इनकी दोस्त रूबी मलिक आ जाती है, जो पहले इनकी बहुत दुश्मन थी। ये बैठते हैं और हफीज